नमस्कार दोस्तों, चरहट की हिंदी में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं कि यदि आप नवरात्रि में कन्या पूजन करने जा रहे हैं, यदि आप अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं या फिर नवमी को कन्या पूजन करते हैं, तो किस प्रकार से कन्या पूजन करना चाहिए उसकी संपूर्ण विधि जानेंगे। और यदि आप कन्याओं को बुला रहे हैं तो कौन सी कन्याओं का आपको चयन करना चाहिए और कितनी कन्याओं को बुलाना चाहिए और किन किन कन्याओं के पूजन से आपको क्या क्या लाभ होता है, हम विस्तार से जानेंगे। और इनकी पूजा विधि भी विस्तार से जानेंगे और इससे हमें क्या लाभ होता है और आखिर क्यों किया जाता है कन्या पूजन, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप रोजाना इसी प्रकार की वीडियोस को देख सके। तो आइए जानते हैं, नवरात्रि पर कलश स्थापना के साथ 9 दिन व्रत रखने वाले विधि विधान से कन्या पूजन करते हैं। माना जाता है ऐसा करने से संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी के दिन शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। इस अवसर पर हलवा, पूड़ी, चने आदि के प्रसाद से माता को भोग चढ़ाते हैं। इसके पश्चात 9 कन्याओं को सम्मान व प्रेम पूर्वक भोजन कराया जाता है। आइए जानते हैं कि हमें किस मुहूर्त में कन्याओं का पूजन करना चाहिए। हम आपको बता दें, अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाएगा। आप कन्या पूजन का जो मुहूर्त है वह सुबह 10:54 तक कर सकते हैं। आप सुबह 6 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक लगभग यानी 10:54 तक कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसी और कितनी कन्याओं का आपको चयन करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कन्या रजस्वला ना हो। वैसे तो 9 कन्याओं का पूजन ही किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो 9 से ज्यादा कन्याओं का भी पूजन कर सकते हैं। 9 कन्याओं के साथ एक बालक भी इस पूजन में शामिल होता है, जिसे हम हनुमान के रूप में देखते हैं और उन्हें भी पूजा जाता है। जो 9 कन्याओं की पूजा करने में असमर्थ होता है वह एक कन्या की भी पूजा कर सकता है, लेकिन पूजा विधि विधान के साथ ही करना चाहिए। इस दिन इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी कुल देवी की पूजा करना ना भूलें। आइए जानते हैं कि किस साल की कन्या पूजन से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, कितने साल की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। यदि आप 2 वर्ष की कन्या का पूजन कर रहे हैं तो इनके पूजन से गरीबी दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या पूजन से धन प्रदान होता है। 4 वर्ष की कन्या अधूरी इच्छाएं पूरी करती है और 5 वर्ष की कन्या पूजन से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं यदि हम 6 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो इस समय विद्या, विजय और राजसी सुख प्राप्त होता है। और 7 वर्ष की कन्या का पूजन करने से हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और 8 वर्ष की कन्या का पूजन करने से हमें वाद विवाद में विजय मिलती है। और 9 वर्ष की कन्या, जिसे हम दुर्गा के रूप में देखते हैं, यदि हम इसकी पूजा करते हैं तो हमें शत्रुओं से रक्षा मिलती है। और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के रूप में कहलाती हैं। यदि आप इनकी पूजा करते हैं तो इससे आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए अब जानते हैं कि किस विधि से हमें कन्या पूजन करना चाहिए। एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित कर देना चाहिए। जब सभी 9 कन्याएं आ जाएं, तो अपने पुत्रों अथवा स्वयं सभी कन्याओं का पैर धोकर माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाकर उन्हें आसन पर बिठाएं। कन्याओं को विशुद्ध घी से बना भोजन खिलाने के पश्चात फल के रूप में प्रसाद, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अथवा उनके उपयोग की वस्तु प्रदान करें। विदा करते समय एक बार फिर उनके चरण स्पर्श करना न भूलें और उनका आशीर्वाद जरूर लें। और अपनी इच्छा के अनुसार उनको आप दक्षिणा जरूर दें। हर कन्या को दक्षिणा देना न भूलें। आइए अब जानते हैं कि क्यों करते हैं कन्या का पूजन। नवरात्रि के पहले दिन श्री गणेश जी की पूजा के पश्चात माता शैलपुत्री की पूजा होती है। अंतिम दिन यानी नवरात्रि को सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि संपन्न होती है। अष्टमी और नवमी के दिन पूजी जा चुकी 9 देवी कन्या को रूप में मानकर 9 कुंवारी कन्या को घर में बुलाकर स्वागत किया जाता है। मान्यता यह भी है कि इससे हमें आदि शक्ति प्रसन्न होती है। कन्या पूजन के बाद ही उपवासी का व्रत पूरा होता है। कन्याओं को भोग खिलाकर उन्हें दक्षिणा अथवा कोई स्वयं
और परिवार को प्रसाद वितरित किया जाता है। कहते हैं इसके पश्चात ही व्रत को पूरा माना जाता है। तो आज हमने बताया कि किस प्रकार से कन्या का पूजन करना चाहिए, कौन सी कन्याओं का चयन करना चाहिए और हमें किस कन्या के पूजन से क्या लाभ मिलता है। यदि आप 9 कन्याओं को पूजने में असमर्थ हैं तो आप एक कन्या पूजन भी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर ले ताकि आप इसी प्रकार से वीडियोस को देख सकें। धन्यवाद।